जरा सुनते हैं आलिया इनको। कि जो आप घर में घुस के मारने की थ्रेट देते थे, हमने सही किया कि हमने कहा कि हम जहां जहां पहुंचेंगे और वहां घुस के मारेंगे, और हमने मारा। ये पूरी दुनिया को मालूम है। आप अनवारुल हक पे आलू रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। खुदा की कसम, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर इरशाद अहमद, यही होता है। कर्नल दिनेश नैन, यही होता है, कुछ कर नहीं सकते। मतलब जिस मुल्क के दो टुकड़े हो जाए वो कह कर नहीं सकते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर सरगोधा तक हिट हो जाए वो कहता है कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो आलिया सही कह रही हैं कि यही ऐसे लोग ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कर्नल दिनेश ने जो बेड़ा गर्क। देखो राकेश, अभी मैं बताऊं आपको, इरशाद साहब को परेशानी ये है कि आलिया ने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया और इनको जो है आलिया का जिन नजर आता है हमेशा, और या फिर दूसरे जो मोहतरमा है उनका जिन नजर आता है। अब इन्होंने खुद एक चीज एक्सेप्ट कर ली राकेश इस नेशनल टीवी के ऊपर कि हमने आपको घर में घुस के मारा। तो ये हम हैं कौन? आतंकवादी। यस। तो यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट ने मारा। अरे इरशाद साहब, आप तो बोलो ही मत। आप तो पाकिस्तान के लिए गद्दार हैं, क्योंकि इमरान खान को आपकी सेना ने मारने की प्लानिंग बनाई है। उसकी बहनों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, और देखो मेजर नावेद हंस रहे बैठ के, आराम से मौज कर रहे हैं। और आप एक ऐसे सियासतदार हैं, ऐसी पार्टी से हो, बेशरम इंसान। लोकतंत्र को खा गए आप, आइन को खा गए, और आपको शर्म नहीं आ रही। आप बेशरम इनके गुणगान किए जा रहे हो, और उधर मोहतरमा को जमीन पे घसीटा जा रहा है, और आपकी लोकतंत्र को खा गए आप लोग। आपके आईन बदल दिया, आपके जुडिशरी बदल दी, रूल्स बदल दिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, और बैठ के यहाँ पे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। बेशरम गद्दार इंसान, तुम पाकिस्तान के गद्दार हो। हिंदुस्तान तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। तुम खुद अपने देश के ही नहीं हो। और रही बात अभी आपने बोला कि हमने अंदर घुस के मारा, ये आपका हक है कौन? ये जो आपका पूर्व प्राइम मिनिस्टर था अनवारुल हक है कौन? ये आपकी सेना का। अरे पानी पी लो, हमने पानी बंद कर दिया। अभी गर्मी आएंगी, नहीं मिलेगा तेरे को पानी। पीले गद्दार आदमी, गद्दार पी लो। पाकिस्तान के गद्दार, आपने सेना के चमचे, पी लो। आप नहीं किया सब कुछ गलत। आपके इमरान खान की बहनों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, और आप नेता बन के यहाँ पे आप नेता बन के सेना के गुणगान कर रहे हो। हमने किया। आप सिर्फ आतंकवादी भेजते हो, और आपने एग्री कर लिया कि आतंकवादियों के माध्यम से आपने हमारे पहलगाम में और आपने लाल किले के वहां पे जश्न मना रहे हो। इसका जवाब आपको नहीं, जवाब तो मिलेगा ही, जवाब तो मिलेगा ही। और इसीलिए भारत के आर्मी चीफ ने जो कहा कि भाई वो तो ट्रेलर था, अगली जंग हो सकता है 4 महीने भी चले या 4 साल भी चले। लेकिन मेजर नदीम, मैं आता हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप हंस रहे हैं, डर लग रहा है जो इरशाद अहमद ने कही, या अनवरुल हक ने? चलिए इरशाद अहमद को छोड़ भी दीजिए, अनवरुल हक ने जो कहा उसे सुनने के बाद डर लग रहा है कि हाय रे कल क्या होगा, परसों क्या होगा? देखिए, ये बात सही है। जैसे हमने ये बात की कि जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, जिस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अगर दी गई हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, मैंने स्टेटमेंट कई दफा सुनी, तो उसमें मुझे ये महावरत का ये ज्यादा महसूस हुआ कि उन्होंने ये बात की है कि जनाब दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। तो फिर वही बात है कि हम हमेशा से, अरे नहीं भाई, ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो मेजर नदीम। एक बात आपकी ठीक है मेजर नदीम, आपकी शुरुआती बातों में ही आपका डर दिख गया कि अनवरुल हक को कहना नहीं चाहिए था ऐसा। दूसरी बात ये कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, मैंने वेपन कोर्स किया हुआ है, कर्नल साहब इसको समझते हैं, और बम डिस्पोजल कोर्स होता है हमारे यहाँ। तो ये जो आपका जो धमाका हुआ एक्सप्लोजन, अगर आप अपने भी मीडिया के देखें और जो एक्सपर्ट्स हैं आज भी ओपिनियन देखें, ये एलपीजी का धमाका है, यानी ये गैस सिलेंडर के पर्दे से धमाका हुआ है कि गाड़ी के अंदर। अनुज माथुर सर, मैं आ रहा हूं मेजर नदीम आ रहा हूं। अनुज माथुर सर, जो बात मेजर नदीम ने शुरुआत में कही कि अनवरुल हक को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, तो क्या ये इनका डर दिखा गया कि अभी तक तो हम बचते बचाते कर रहे थे, इसमें भी रूट था, चलो रेडिकलाइज वहां का कर दिया, लेकिन ये तो भाई ने कह दिया कि सब हम ही ने किया। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है। जो खौफ है ना पाकिस्तान में, खौफ
ये बात ये जो यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान की पीएमएल के नेता, उनको भी पता है। कई बार इनको मैं कई और जगह ये बात बता चुका हूं। जो खौफ पाकिस्तान में है वो खौफ इस बात को बता रहा है कि जिस ब्लास्ट का इन्होंने इनके निवर्तमान प्रधानमंत्री सो टू से हमारे कश्मीर जो इनको इलीगल तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वहां के, उन्होंने साफ शब्दों में इसको स्वीकारा है। 3 कारण बताता हूं मैं इसके बिल्कुल साफ साफ। पहला कारण तो यह है कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों की आदत है। कुछ दिनों पहले इनके एक एयर वाइस मार्शल ने यह कहा था कि हमने बी शोड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। ये काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं और फिर अपनी रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, अपने आप की रेलेवेंस को बताए रखने के लिए कि मैं कश्मीर के बारे में सोच रहा हूं, मैं भारत का नुकसान करने के बारे में सोच रहा हूं, ये इन चीजों को स्वीकारते हैं समवेयर सम टाइम और दी अदर। जो आलिया अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली राइट। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट, ये सच है और कभी ना कभी इनके मुंह से 2 साल बाद 1 साल बाद ये सच जरूर निकल जाता है। ये सच मान लीजिए। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, इन्हीं लोग जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर कि आया गया वो हमने आके जाके इनको दिखा दिया। ये बात भी बता देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उनको अभी अभी उस पद से हटाया गया है और बिलावल भुट्टो की पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर इसको ब्लडलेस कू कह सकते हैं, वहां पर बैठाया गया है। इसका भी कहीं ना कहीं उनको एक इस प्रकार का अंदेशा था और उन्होंने सोचा होगा कि इस प्रकार से मैं पाकिस्तान को फंसाऊं और ताकि भारत इस बात, क्योंकि भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। भारत जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाएगा कि इसमें नहीं, माथुर सर, भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। मसूद अजहर की बहन सादिया जमातुल मोमिनात, उसका कनेक्शन क्या रेडिकलाइज, वो सब पर बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रमाण इकट्ठा करने के क्रम में अनवरुल हक का बयान कितना कील ठोक कर जाएगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। यही वजह है पाकिस्तान में खौफ, इसी वजह से है कि जो सिंदूर 1 में हुआ था उसके आगे क्या इनका हश्र होने वाला है, यही खौफ है इनके दिमाग में। इसीलिए वो इतने बड़े ब्लास्ट को, जहां 2900 किलो आपका एक्सप्लोजिव होता है, रिसीव होता है, ये कहते हैं कि गैस का सिलेंडर फट गया। नदीम साहब, आप कह रहे हैं गैस का सिलेंडर फट गया। आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोजिव किस प्रकार का होता है। 1 मिनट, प्लीज मेजर नदीम, मैं बोल रहा हूं, कम से कम मेरे रैंक का तो ख्याल कर लो यार। है तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इनको ये पता है कि इनको मालूम होना चाहिए, अगर ये आर्मी के ऑफिसर है, कि ब्लास्ट का क्या मतलब होता है और गैस का सिलेंडर कैसे फटता है। और ये जो हुआ है, इस ब्लास्ट में किसी को कोई संदेह नहीं है। और अब अनवरुल हक के बयान ने इसके ऊपर इसको पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है, सत्यापित हो गया है। ये बात समझने की है। लेकिन माथुर सर, मेजर नदीम आप बोलिएगा। माथुर सर, एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, आप कह रहे हैं ना रैंक का ख्याल करिए। जो एलपीजी धमाके, बम धमाके, सुसाइड बॉम्ब में फर्क न कर पाए, वो रैंक का क्या फर्क करेगा? जो अपनी रेजिमेंट बताने में कब दिखा दे, वो क्या फर्क करेगा? तो सर, ये वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित होता जा रहा है। ये जो इनका हाथ है, ये आगे जाकर के इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है। एक मिनट और ये जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का ब्लास्ट है, इसमें आप कोई संदेह रह नहीं गया है क्या ब्लास्ट है क्या नहीं है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सबको पता है। और सिंदूर 1 में क्या हुआ था, ये भी सबको पता है। और इस बात का खौफ है कि सिंदूर 2 में क्या हो सकता है। इसी वजह से ये इतने बड़े ब्लास्ट। ठीक, मेजर नदीम, हम पहले इस बात पर बहस कर चुके हैं कि अमोनियम नाइट्रेट हिंदुस्तान में नीम कोटेड इस्तेमाल होता है, वो किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो छोड़ दो उधर, अभी टेक्निकल बहस पर आप जाओगे, टेक्निकल की स्पेलिंग पूछ दूंगा, फिर आप कहोगे रुको गूगल कर लेता हूं। आप मत जाओ उधर। सिर्फ ये बात को हंसने की बात नहीं है। आपको डर लग रहा है या कहिए अपनी सरकार से कि अनवरुल हक को उठाकर फेंको भाई, नहीं तो ये अनवरुल हक ताबूत में कील ठोक रहा है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूं। नहीं, मैं टेक्निकल से आगे बढ़ चुका हूं। टेक्निकल तो हो गई डिबेट आपसे। आपके अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ये है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था। आप इसके ऊपर अपने क्लिप देख लें, कहेंगे तो मैं आपको सबमिट कर देता हूँ। अपने मीडिया के बहुत सारे हमने भी नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट किया था। नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट ही हुआ था नदीम। भाई बजे नूर खान एयर बेस पे सिलेंडर ब्लास्ट
हुआ था। नहीं फिर ठीक है, फिर हम भी कल को ब्रह्मोस नहीं ठीक है, फिर हम भी कल को आलिया ब्रह्मोस इधर से जाएगी और कहेंगे नहीं वो तो मिसाइल के आगे सिलेंडर लगा के हमने धमाका कर दिया था।